जीवन क्या है, यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि जीवन कोई वस्तु नहीं है जिसे परिभाषा में बांधा जा सके, न कोई घटना है जिसे आरंभ और अंत में सीमित किया जा सके। जीवन एक सतत प्रवाह है, एक ऐसी चेतना की धारा है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहती है। पर मनुष्य ने जीवन को केवल सांसों की गिनती, दिनचर्या की भागदौड़ और आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित कर दिया है। वास्तव में जीवन वह मौन है जो दो विचारों के बीच घटता है, वह अनुभूति है जो शब्दों के पहले पैदा होती है, वह स्पंदन है जो देह के भीतर ही नहीं संपूर्ण अस्तित्व में एक साथ धड़कता है। जीवन वह है जो बिना प्रयास के चलता है, जैसे श्वास स्वयं आती जाती है, जैसे हृदय स्वयं धड़कता है। पर मनुष्य ने जीवन को प्रयास, संघर्ष और योजनाओं की जेल में कैद कर लिया है। जहां जीवन सहज था वहां अब तनाव है, जहां जीवन नृत्य था वहां अब बोझ है, जहां जीवन एक उत्सव था वहां अब केवल जिम्मेदारियों का ढेर है। जीवन मूलतः होने का नाम है, कुछ बनने का नहीं। जीवन का अर्थ किसी पद, किसी पहचान, किसी उपलब्धि में नहीं छिपा है। जीवन का अर्थ केवल इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने में है। पर आज जीवन क्या बन गया है, यह केवल भविष्य की चिंता बन गया है। मनुष्य वर्तमान में कभी होता ही नहीं, वह या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में डूबा रहता है। इसीलिए जीवन उसके हाथ से फिसलता चला जाता है। वह जीता नहीं है, केवल समय काट रहा है। सुबह से शाम तक वह व्यस्त रहता है पर भीतर से खाली रहता है। बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से थका हुआ है। उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी है, और यह कमी वस्तुओं की नहीं, स्वयं से दूरी की है। जीवन एक यात्रा है, पर मनुष्य ने इसे एक दौड़ बना लिया है। हर कोई कहीं न कहीं पहुंचने की जल्दी में है, पर कोई नहीं जानता कि पहुंचना कहां है। बचपन में कहा जाता है पढ़ लो ताकि जीवन बन जाए, जवानी में कहा जाता है नौकरी कर लो ताकि जीवन बन जाए, विवाह के बाद कहा जाता है बच्चों को संभाल लो ताकि जीवन सफल हो जाए, और बुढ़ापे में मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि पूरा जीवन बनाने में ही निकल गया, जीने का अवसर कभी आया ही नहीं। जीवन बनाने की इस दौड़ में जीवन स्वयं कहीं खो गया है। मनुष्य ने साधनों को साध्य बना लिया है और साध्य को भुला दिया है। जीवन मूलतः एक जागरण है, एक चेतना का खिलना है। जीवन का अर्थ अधिक जानना नहीं, अधिक जागृत होना है। पर आज जीवन सूचना बन गया है, ज्ञान नहीं। मनुष्य के पास सूचनाओं का अंबार है पर बोध नहीं। वह जानता बहुत कुछ है पर समझता कुछ भी नहीं। उसने किताबें पढ़ ली हैं, प्रवचन सुन लिए हैं, वीडियो देख लिए हैं, पर उसने स्वयं को कभी नहीं देखा। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य स्वयं के भीतर छिपा है, पर मनुष्य की दृष्टि सदा बाहर की ओर है। वह बाहर सुख ढूंढता है, बाहर शांति ढूंढता है, बाहर अर्थ ढूंढता है, और जब बाहर कुछ नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है। उसे कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि जीवन का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। आज जीवन एक समझौता बन गया है। मनुष्य अपने सपनों से समझौता करता है, अपने सत्य से समझौता करता है, अपनी संवेदनशीलता से समझौता करता है। वह जैसा है वैसा होने की बजाय जैसा होना चाहिए वैसा बनने की कोशिश करता है। समाज ने उसके ऊपर अपेक्षाओं का बोझ डाल दिया है। कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या पहनना है, क्या सोचना है। धीरे धीरे वह स्वयं होना भूल जाता है और एक मुखौटा बन जाता है। यही मुखौटा उसकी पहचान बन जाता है। पर भीतर कहीं एक मौन पीड़ा बनी रहती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि यह जीवन उसका नहीं है, यह उधार लिया हुआ जीवन है। जीवन क्या है? यदि इसे एक शब्द में कहा जाए तो जीवन स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता अपने होने की, अपने ढंग से जीने की, अपने सत्य के साथ खड़े होने की। पर आज जीवन क्या बन गया है? एक कैद। मनुष्य स्वयं द्वारा बनाई गई कैद में जी रहा है।
उसकी इच्छाएं उसे बांधती हैं, उसका भय उसे जकड़ता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे चैन से बैठने नहीं देती। वह सोचता है कि वह स्वतंत्र है, पर वह अपनी आदतों का गुलाम है। वह सोचता है कि वह निर्णय ले रहा है, पर वास्तव में उसके निर्णय समाज, तुलना और डर से संचालित होते हैं। जीवन का स्वभाव आनंद है, पर मनुष्य ने जीवन को गंभीर बना लिया है। वह हंसना भूल गया है, निर्दोष हंसी, बिना कारण की हंसी। उसके हंसने में भी अब कारण होता है, स्वार्थ होता है। जीवन खेल है, लीला है, पर मनुष्य ने इसे युद्ध बना लिया है। हर कोई किसी न किसी से लड़ रहा है, कोई बाहर से, कोई भीतर से। भीतर की यह लड़ाई सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं से लड़ता है तब वह स्वयं को ही घायल करता है। जीवन बहाव है, नदी की तरह। नदी कभी पीछे नहीं मुड़ती, कभी शिकायत नहीं करती, कभी यह नहीं पूछती कि आगे क्या है। वह बस बहती है पूरी श्रद्धा के साथ। पर मनुष्य बहना भूल गया है। वह नियंत्रण करना चाहता है, भविष्य को पकड़ लेना चाहता है। इसीलिए वह भयभीत रहता है। जिसने जीवन को भरोसे के साथ जिया, उसके लिए जीवन रहस्य नहीं, उत्सव बन जाता है। और जिसने जीवन को डर के साथ जिया, उसके लिए जीवन बोझ बन जाता है। आज जीवन साधना नहीं रहा, केवल उपभोग बन गया है। मनुष्य जीने के लिए नहीं जीता, बल्कि भोगने के लिए जीता है। वह जितना अधिक भोगता है, उतना ही भीतर से खाली होता चला जाता है। क्योंकि जीवन बाहर से भरने की चीज नहीं है, जीवन भीतर से खिलने की प्रक्रिया है। फूल बाहर से रंग नहीं लेता, वह भीतर से खिलता है। इसी तरह जीवन भी भीतर से खिलता है जब मन शांत होता है, जब चेतना सजग होती है, जब हृदय खुला होता है। जीवन क्या है? यह स्वयं को जानने की यात्रा है। और जीवन क्या बन गया है? स्वयं से भागने की आदत। मनुष्य स्वयं के साथ अकेले बैठने से डरता है। उसे शोर चाहिए, भीड़ चाहिए, व्यस्तता चाहिए, क्योंकि मौन में उसका सामना स्वयं से हो जाएगा। और स्वयं से सामना करना सबसे कठिन है, क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई अभिनय नहीं चलता। वहां केवल सत्य होता है, नंगा, निर्वस्त्र। जीवन एक अवसर है जागने का, समझने का, प्रेम करने का, करुणा को जीने का। पर मनुष्य ने इस अवसर को गंवा दिया है, क्योंकि वह सोचता है कि जीवन बाद में जिएंगे जब सब ठीक हो जाएगा। पर जीवन कभी बाद में नहीं आता, जीवन केवल अभी होता है। जो अभी को चूक गया, उसने जीवन को चूक दिया। जीवन की विडंबना यही है कि मनुष्य जिसे सबसे अधिक चाहता है, उसी से सबसे अधिक दूर होता चला जाता है। वह शांति चाहता है, पर अपने ही भीतर अशांति बोता रहता है। वह प्रेम चाहता है, पर अपने ही भीतर भय और अपेक्षाओं की दीवारें खड़ी करता रहता है। वह आनंद चाहता है, पर अपने ही मन को इतना गंभीर और कठोर बना लेता है कि आनंद वहां प्रवेश ही नहीं कर पाता। जीवन मूलतः सरल है, पर मनुष्य ने उसे जटिल बना लिया है। जीवन बहाव है, पर मनुष्य ने उसे गणना बना लिया है। जीवन अनुभव है, पर मनुष्य ने उसे अवधारणा बना लिया है। वह जीवन को जीने की बजाय समझने में लगा रहता है। वह जीवन को जीने की बजाय समझने में लगा रहता है। और जो जीवन को समझने में लग जाता है, वह उसे जीने से चूक जाता है। आज जीवन एक परियोजना बन गया है, जिसे सफल करना है, सुधारना है, संवारना है। मनुष्य स्वयं को एक समस्या की तरह देखने लगा है, जिसे ठीक करना जरूरी है। वह अपने भीतर लगातार कुछ न कुछ बदलने की कोशिश करता रहता है, कभी आदतें, कभी विचार, कभी भावनाएं। पर इस सतत सुधार की दौड़ में वह यह भूल जाता है कि जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे ठीक किया जाए। जीवन एक फूल है जिसे स्वीकार किया जाए। फूल को खींचकर नहीं खिलाया जा सकता, उसे बस सही वातावरण चाहिए, धूप, पानी और थोड़ी सी प्रतीक्षा। उसी तरह जीवन को भी जब स्वीकार का वातावरण मिलता है, तब वह स्वयं खिलने लगता है। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अस्वीकार है, अपने होने का अस्वीकार। मनुष्य जैसा है वैसा होने में उसे लज्जा आती है। वह अपने क्रोध से शर्मिंदा है, अपनी कामनाओं से डरता है, अपनी कमजोरियों को छिपाता है। वह सोचता है कि आध्यात्मिक होने का अर्थ है कुछ भावनाओं को दबा देना,
कुछ इच्छाओं को नकार देना, पर दबाया हुआ कभी समाप्त नहीं होता। वह भीतर अंधेरे में सड़ता रहता है और अवसर मिलने पर और भी विकृत रूप में बाहर आता है। जीवन का मार्ग दमन नहीं, साक्षी भाव है। जो देखा जाता है वही परिवर्तित होता है, जिसे दबाया जाता है वही बंधन बन जाता है। जीवन क्या है? यह स्वयं के साथ मित्रता है। और जीवन क्या बन गया है? स्वयं के साथ युद्ध। मनुष्य अपने ही मन को शत्रु मानने लगा है। वह सोचता है कि मन को जीतना है, विचारों को मारना है, भावनाओं को खत्म करना है। पर जिसने मन से युद्ध किया उसने जीवन से युद्ध किया। मन को शत्रु नहीं, समझ की आवश्यकता है। जैसे कोई बच्चा शोर करता है तो उसे पीटने से वह चुप नहीं होता, उसे प्रेम और समझ चाहिए। मन भी ऐसा ही है, जब उसे सुना जाता है, देखा जाता है, तब वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। आज जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि मनुष्य ठहरना भूल गया है। ठहरना उसे व्यर्थ लगता है। यदि वह कुछ नहीं कर रहा तो उसे लगता है कि वह समय बर्बाद कर रहा है। पर जीवन के सबसे गहरे क्षण वही होते हैं जब कुछ नहीं किया जा रहा होता, जब कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। सूरज उगता है बिना किसी उद्देश्य के, फूल खिलता है बिना किसी लक्ष्य के, पक्षी गाता है बिना किसी लाभ के। यही जीवन की भाषा है। पर मनुष्य ने जीवन को उपयोगिता की भाषा शाह में बांध दिया है। जो उपयोगी नहीं वह व्यर्थ है। इसीलिए ध्यान उसे व्यर्थ लगता है, मौन उसे बोझ लगता है, खाली बैठना उसे डरावना लगता है। जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि परिस्थितियां कठिन हैं। दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य प्रतिरोध करता है। वह जो है उसे स्वीकार नहीं करता, जो घट रहा है उससे लड़ता है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, जैसे दिन रात आते जाते हैं। जिसने दिन को पकड़ने की कोशिश की वह रात से डर गया, और जिसने रात को नकारा वह दिन का आनंद भी खो बैठा। जीवन द्वंद्वों से बना है, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, मिलन और बिछोह। जो इस द्वंद्व को समझ लेता है उसके लिए जीवन सहज हो जाता है, और जो एक पक्ष को पकड़ लेता है वह दूसरे से पीड़ित हो जाता है। आज जीवन केवल शरीर तक सीमित कर दिया गया है। मनुष्य सोचता है मैं यह देह हूं, और देह की सीमाओं के साथ वह स्वयं को भी सीमित कर लेता है। देह बूढ़ी होती है, बीमार होती है, नष्ट होती है, और मनुष्य उसी के साथ भयभीत रहता है। पर जीवन देह से बड़ा है। देह तो एक वस्त्र है जो बदला जाएगा। जीवन वह है जो इस वस्त्र के भीतर भी था और इसके उतर जाने के बाद भी रहेगा। पर जब तक मनुष्य देह को ही स्वयं मानता रहेगा तब तक मृत्यु का भय उसे सताता रहेगा। मृत्यु का भय जीवन का सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि वह वर्तमान को नष्ट कर देता है। जीवन क्या है? ये एक रहस्य है जिसे सुलझाया नहीं, जिया जाता है। और जीवन क्या बन गया है? एक पहेली जिसे हल करना है। मनुष्य हर अनुभव को समझ की कसौटी पर कसता है। यदि वह समझ में आ गया तो ठीक, यदि नहीं आया तो वह उसे अस्वीकार कर देता है। पर जीवन की गहराई समझ से नहीं, अनुभव से खुलती है। प्रेम को समझा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। मौन को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसमें केवल उतरा जा सकता है। ध्यान कोई विधि नहीं, एक अवस्था है जब मन थककर रुक जाता है। आज जीवन में तुलना का जहर घुल गया है। मनुष्य स्वयं को दूसरे से नापता है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या नहीं। यही तुलना ईर्ष्या बनती है, हीनता बनती है, अहंकार बनती है। जिसने तुलना की उसने स्वयं को खो दिया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। जीवन में कोई दो पत्ते समान नहीं होते, कोई दो चेहरे समान नहीं होते। फिर मनुष्य क्यों समान होना चाहता है? समाज एक सांचा देता है और चाहता है कि सब उसी में ढल जाएं। जो ढल जाता है वह सम्मान पाता है, जो नहीं ढलता वह अजीब कहलाता है। पर जीवन अजीब होने का साहस है, अपने ढंग से होने का साहस। जीवन का सार प्रेम है, पर प्रेम भी आज सौदे में बदल गया है।
लोग प्रेम इसलिए करते हैं कि बदले में कुछ मिले, सुरक्षा, सुविधा, पहचान। जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं, वहां व्यापार है। प्रेम तब होता है जब देने में आनंद हो, लेने की इच्छा न हो। पर आज मनुष्य देने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वह खाली हो जाएगा। उसे यह नहीं पता कि प्रेम देने से घटता नहीं, बढ़ता है। जैसे दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर पहला दीपक छोटा नहीं होता। जीवन क्या है? यह कृतज्ञता है। और जीवन क्या बन गया है? शिकायत। मनुष्य के पास जो है उसे वह देखता नहीं, जो नहीं है उसी पर उसका ध्यान अटका रहता है। इसीलिए वह सदा अधूरा महसूस करता है। कृतज्ञ व्यक्ति के पास कम हो सकता है पर वह पूर्ण होता है। शिकायत करने वाले के पास बहुत कुछ हो सकता है पर वह खाली रहता है। जीवन की दृष्टि बदलते ही जीवन बदल जाता है, पर मनुष्य जीवन बदलना चाहता है, दृष्टि नहीं। जीवन एक निमंत्रण है मौन में उतरने का, स्वयं से मिलने का। पर मनुष्य उस निमंत्रण को ठुकरा देता है क्योंकि वह स्वयं से मिलने से डरता है। उसे लगता है कि भीतर कुछ खालीपन मिलेगा, कुछ अंधकार मिलेगा, पर भीतर अंधकार नहीं, केवल अनदेखी रोशनी है। जैसे बंद कमरे में अंधेरा नहीं होता, केवल प्रकाश का अभाव होता है। जैसे ही खिड़की खुलती है, प्रकाश स्वयं आ जाता है। जीवन में ध्यान वही खिड़की है। आज जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत जैसा जी रहा है। उसकी आंखें खुली हैं पर वह देखता नहीं, उसके कान खुले हैं पर वह सुनता नहीं, उसका हृदय धड़कता है, उसका हृदय धड़कता है पर वह महसूस नहीं करता। वह एक आदत बन गया है, सुबह उठना, काम पर जाना, लौटना, सो जाना। जीवन आदत नहीं, ताजगी है। जीवन वही है जो हर क्षण नया हो, पर नया तभी घटता है जब मन पुराने को छोड़ने को तैयार हो। जीवन क्या है? यह साहस है, अज्ञात में कदम रखने का साहस। और जीवन क्या बन गया है? सुरक्षा की खोज। मनुष्य हर जगह सुरक्षा चाहता है, नौकरी में, रिश्तों में, विश्वासों में। पर जहां सुरक्षा है वहां जीवन नहीं, वहां केवल सुविधा है। जीवन खतरे के किनारे खिलता है। जहां अनिश्चितता है वहीं रोमांच है, वहीं जागरण है। जीवन की सबसे सूक्ष्म परत वहां खुलती है जहां मनुष्य अपने प्रश्नों से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रश्न भी कहीं न कहीं मन की ही गतिविधि है। जब तक प्रश्न है तब तक खोज बाहर की ओर चलती है, और जब प्रश्न भी गिर जाते हैं तब खोज भीतर की ओर मुड़ जाती है। जीवन क्या है? इसका उत्तर शब्दों में नहीं, उस मौन में छिपा है जहां कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। पर आज जीवन क्या बन गया है? एक निरंतर पूछताछ। मनुष्य हर क्षण पूछता रहता है, मैं सही हूं या गलत, मैं सफल हूं या असफल, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस सतत पूछताछ में वह स्वयं से दूर होता चला जाता है। मनुष्य ने जीवन को परिणामों से बांध दिया है। यदि परिणाम अच्छे हैं तो जीवन अच्छा है, यदि परिणाम अनुकूल नहीं है तो जीवन व्यर्थ लगने लगता है। पर जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें अंक मिलते हों। जीवन प्रक्रिया है, यात्रा है। बीज यह नहीं पूछता कि वह वृक्ष बनेगा या नहीं, वह बस अंकुरित होता है। बादल यह नहीं पूछता कि वर्षा सफल होगी या नहीं, वह बस बरसता है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जीने से पहले ही परिणाम चाहता है, इसीलिए वह जी नहीं पाता। जीवन की गहराई वहां है जहां मनुष्य स्वयं को स्वीकार कर लेता है, पूरे का पूरा, अपने प्रकाश के साथ साथ अपने अंधकार के साथ भी। अंधकार कोई शत्रु नहीं, वह भी जीवन का हिस्सा है। रात के बिना दिन का मूल्य नहीं समझा जा सकता, पर मनुष्य अंधकार से डरता है। वह भीतर के अंधकार को देखना नहीं चाहता। अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, अपनी अपूर्णताएं, इसीलिए वह स्वयं को लगातार उजले मुखौटों से ढंकता रहता है। पर मुखौटे जीवन को सुंदर नहीं बनाते, वे केवल उसे झूठा बना देते हैं। आज जीवन केवल सोचने का विषय बन गया है।
मनुष्य सोचता है कैसे खुश रहूं, कैसे शांत रहूं, कैसे सफल हूं, पर सोच से न तो शांति आती है न आनंद। सोच समस्या पैदा करती है, समाधान नहीं। समाधान तब आता है जब सोच रुकती है। जीवन में सबसे बड़े सत्य तब प्रकट होते हैं जब मन चुप हो जाता है, पर मनुष्य को चुप रहना नहीं आता। उसे लगता है कि यदि वह चुप हो गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा, पर चुप्पी निष्क्रियता नहीं, वह सबसे गहरी सक्रियता है, वह चेतना की जागृति है। जीवन क्या है? यह एक नृत्य है जिसमें कदमों की गणना नहीं की जाती। और जीवन क्या बन गया है? एक गणित जिसमें हर कदम का हिसाब रखा जाता है। मनुष्य हर रिश्ते में हिसाब लगाता है, मैंने कितना दिया, मुझे कितना मिला। इसीलिए रिश्ते बोझ बन जाते हैं। जहां हिसाब है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां हिसाब नहीं। जीवन का नृत्य तभी संभव है जब मनुष्य छोड़ने को तैयार हो, नियंत्रण को, अपेक्षाओं को, भविष्य की योजनाओं को। मनुष्य ने समय को भी अपना शत्रु बना लिया है। उसे लगता है कि समय कम है, जीवन छोटा है, बहुत कुछ करना बाकी है, इसीलिए वह जल्दी में जीता है। पर जीवन समय में नहीं, समय जीवन में चलता है। जिसने समय की चिंता छोड़ दी उसने जीवन को पा लिया। एक क्षण भी यदि पूर्ण रूप से जिया जाए तो वह अनंत हो जाता है। और जिसने पूरे जीवन को भी अधूरे मन से जिया, उसके लिए वह क्षणों की भीड़ के अलावा कुछ नहीं। जीवन का सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो जीवन नीरस होता, पर मनुष्य अनिश्चितता से डरता है। वह भविष्य को जान लेना चाहता है, पकड़ लेना चाहता है। इसीलिए वह ज्योतिष, भविष्यवाणी, योजनाओं का सहारा लेता है। पर जो ज्ञात है उसमें जीवन नहीं, जीवन अज्ञात में है। जीवन का रस वही है जहां कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, पर रस का अनुभव वही कर सकता है जो भरोसे के साथ जीता है। आज जीवन की एक बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य ने सुनना छोड़ दिया है। वह सुनता नहीं, केवल प्रतिक्रिया करता है। कोई कुछ कहे तुरंत उत्तर देना है। वह अपने ही विचारों में इतना डूबा रहता है कि सामने वाले की बात उसके भीतर उतर ही नहीं पाती। सुनना एक कला है, मौन के साथ सुनना, बिना निर्णय के सुनना। जिसने सुनना सीख लिया उसने जीवन को समझना शुरू कर दिया, क्योंकि जीवन लगातार बोल रहा है, हवा में, पक्षियों में, मौन में। पर मनुष्य का शोर इतना अधिक है कि वह उस आवाज को सुन नहीं पाता। जीवन का एक आयाम खेल का है। बच्चे जीवन को खेल की तरह जीते हैं, पूरी तन्मयता के साथ, बिना भविष्य की चिंता के। पर जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, खेल उससे छिन जाता है। उससे कहा जाता है, अब गंभीर हो जाओ, जिम्मेदार बनो। जैसे गंभीरता और जिम्मेदारी का अर्थ आनंदहीन होना हो, पर जिम्मेदारी का अर्थ बोझ नहीं, सजगता है। खेल भाव के बिना जीवन सूख जाता है, खेल भाव के साथ जीवन साधना बन जाता है। जीवन क्या है? यह सृजन है, हर क्षण स्वयं को नए रूप में प्रकट करना। और जीवन क्या बन गया है? अनुकरण। मनुष्य दूसरों की नकल करता है, उनकी सफलता की, उनके जीवन शैली की, उनके विचारों की। पर नकल से जीवन नहीं खिलता, वह केवल एक छाया बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ अनोखा है, कुछ ऐसा जो केवल वही प्रकट कर सकता है। पर उस अनोखे को प्रकट करने के लिए साहस चाहिए, भीड़ से अलग होने का साहस। आज जीवन का एक बड़ा हिस्सा भय में बीतता है। असफल होने का भय, अकेले रह जाने का भय, गलत होने का भय। भय भविष्य से जुड़ा होता है, जो वर्तमान में है वह निडर होता है। भय मन की कल्पना है, पर मनुष्य भय को इतना वास्तविक मान लेता है कि वह उसके अनुसार जीने लगता है। वह जो करना चाहता है वह नहीं करता, और जो नहीं करना चाहता वह करता है। इस तरह उसका जीवन किसी और की अपेक्षाओं के अनुसार ढल जाता है। जीवन का सत्य यह है कि वह किसी से भी मांगता नहीं, वह केवल देता है। सूर्य किसी से प्रकाश का मूल्य नहीं मांगता, वृक्ष फल देने के बाद कोई धन्यवाद नहीं चाहता, पर मनुष्य देने के बाद भी अपेक्षा रखता है सम्मान की, पहचान की, सराहना की। अपेक्षा ही दुख की जड़ है।
जहां अपेक्षा नहीं वहां दुख नहीं। यह बात सुनने में सरल है पर जीने में कठिन लगती है, क्योंकि मनुष्य ने अपेक्षा को प्रेम समझ लिया है। जीवन क्या है? यह बोध है कि तुम अकेले नहीं हो, अस्तित्व तुम्हारे साथ है। और जीवन क्या बन गया है? एक अलगाव। मनुष्य स्वयं को प्रकृति से, दूसरों से, यहां तक कि स्वयं से भी अलग अनुभव करता है। इसीलिए वह अकेलापन महसूस करता है। पर अकेलापन कोई तथ्य नहीं, एक धारणा है। जब मनुष्य यह देख लेता है कि वही चेतना उसके भीतर है जो वृक्षों, नदियों, आकाश में है, तब अलगाव गिर जाता है, तब जीवन एकता बन जाता है। आज जीवन का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि मनुष्य ने मृत्यु को भूलने की कोशिश की है। वह मृत्यु से डरता है, इसलिए वह उसके बारे में सोचता नहीं। पर मृत्यु को भूलने से जीवन गहरा नहीं होता, वह उथला हो जाता है। जिसने मृत्यु को समझा उसने जीवन को सम्मान दिया। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, उसकी पूर्णता है, जैसे दिन की पूर्णता रात में है। मृत्यु का स्मरण जीवन को अर्थ देता है, क्योंकि तब हर क्षण अनमोल हो जाता है। जीवन क्या है? ये जागरण की संभावना है। और जीवन क्या बन गया है? नींद। मनुष्य चलते हुए सो रहा है, बोलते हुए सो रहा है, जीते हुए सो रहा है। वह आदतों में जी रहा है, स्वचालित ढंग से। जागरण का अर्थ है हर क्षण होश में होना। जो होश में है उसके लिए साधारण भी असाधारण हो जाता है। एक कप चाय पीना भी ध्यान बन जाता है, एक सांस लेना भी प्रार्थना बन जाती है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। जीवन एक रहस्य है जिसमें डूबा जाए। जितना गहरे तुम डूबते हो उतना ही जीवन तुम्हें अपने रंग दिखाता है। पर मनुष्य किनारे पर खड़ा रहना चाहता है, सुरक्षित, सूखा। और जो किनारे पर खड़ा रहता है वह सागर को कभी जान नहीं पाता। जीवन की वास्तविक परीक्षा वहां शुरू होती है जहां मनुष्य बाहरी सहारों को छोड़ने लगता है, क्योंकि जब तक सहारे हैं तब तक भीतर की शक्ति सोई रहती है। जीवन क्या है? यह स्वयं पर भरोसा करना सीखने की प्रक्रिया है। और जीवन क्या बन गया है? सहारे ढूंढने की आदत। मनुष्य हर क्षण किसी न किसी बैसाखी पर टिका हुआ है, कभी व्यक्ति पर, कभी पद पर, कभी धन पर, कभी विश्वासों पर। वह डरता है कि यदि यह सहारा छिन गया तो वह गिर जाएगा। पर जीवन का नियम उल्टा है, जब सहारे छूटते हैं तभी उड़ान शुरू होती है। मनुष्य ने जीवन को पहचान से जोड़ लिया है। वह कहता है, मैं यह हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं मजदूर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। इन पहचानों में वह स्वयं को सीमित कर लेता है। पहचान उपयोगी हो सकती है समाज में व्यवहार के लिए, पर जब पहचान ही स्वयं बन जाए तब जीवन सिकुड़ जाता है। जीवन कोई नाम पट्टिका नहीं, एक बहती हुई धारा है। जिसने अपनी पहचान को पकड़ा उसने बहाव को रोका, और जहां बहाव रुकता है वहां सड़न शुरू हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि मनुष्य जिसे पकड़ना चाहता है वही उससे दूर होता चला जाता है। वह सुख पकड़ना चाहता है पर सुख क्षणिक है। वह सुरक्षा पकड़ना चाहता है पर जीवन अनिश्चित है। इस पकड़ने की वृत्ति ने जीवन को तनाव बना दिया है। पकड़ छोड़ना ही जीवन की कला है। जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए जीवन हल्का हो जाता है। वह दुख में भी डूबता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह भी जाएगा। वह सुख में भी बंधता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह भी ठहरेगा नहीं। जीवन क्या है? यह प्रवाह के साथ चलने की समझ है। और जीवन क्या बन गया है? प्रवाह के विरुद्ध तैरने का संघर्ष। मनुष्य नदी के विपरीत दिशा में तैर रहा है और फिर शिकायत करता है कि वह थक गया है। नदी की दिशा अस्तित्व की दिशा है, स्वीकृति, भरोसा, सहजता। पर मनुष्य अहंकार की नाव लेकर तैर रहा है। मैं जानता हूं, मैं करूंगा, मैं नियंत्रित करूंगा। इस अहंकार की नाव भारी है और इसी भारीपन को वह जीवन का बोझ समझ बैठता है। आज जीवन का एक बड़ा हिस्सा स्मृतियों में कैद है। मनुष्य अतीत को ढोता चलता है, अपमान, असफलताएं, छोटे। वह सोचता है
कि यह स्मृतियां उसे सुरक्षित रखेंगी, पर वास्तव में वही स्मृतियां उसे बांध लेती हैं। अतीत अब नहीं है, पर उसका प्रभाव मन पर बना रहता है। जीवन वर्तमान में है, पर मन अतीत में अटका हुआ है। जिसने अतीत को देखा और छोड़ दिया, उसके लिए वर्तमान नया हो गया। जिसने अतीत को पकड़े रखा, उसके लिए वर्तमान भी पुराना हो गया। जीवन की कोमलता वहां है जहां मनुष्य संवेदनशील है, पर आज संवेदनशीलता को कमजोरी समझा जाता है। मनुष्य कठोर बनना सीखता है, दिल पर ताले लगाना सीखता है, पर कठोरता सुरक्षा नहीं देती, वह केवल दूरी देती है। दूरी से जीवन नहीं खिलता, जीवन स्पर्श से खिलता है, भावनाओं के स्पर्श से, मौन के स्पर्श से, प्रकृति के स्पर्श से। जिसने अपने हृदय को खुला रखा, वह अधिक घायल भी हो सकता है, पर वही अधिक जीवित भी होता है। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि कोई भी क्षण साधारण नहीं होता। हर क्षण में अनंत छिपा है, पर मनुष्य क्षणों को गिनता है, उनमें रहता नहीं। वह कहता है यह तो रोज जैसा दिन है, पर रोज जैसा कुछ भी नहीं होता। हर सुबह अलग है, हर सांस अलग है। जीवन की ताजगी जागरूकता से आती है। जो जागरूक है उसके लिए साधारण भी चमत्कार है, और जो सोया हुआ है उसके लिए चमत्कार भी साधारण हो जाता है। जीवन क्या है? यह एक संवाद है। अस्तित्व लगातार तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, घटनाओं के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, मौन के माध्यम से, पर मनुष्य सुनने को तैयार नहीं है। वह केवल बोलना चाहता है अपनी मांगें, अपनी शिकायतें, अपनी प्रार्थनाएं। वह प्रार्थना को भी मांग बना देता है, पर सच्ची प्रार्थना मांग नहीं, कृतज्ञता है। जब मनुष्य धन्यवाद देता है, तब संवाद गहरा होता है। आज जीवन की एक बड़ी भूल यह है कि मनुष्य ने साधनों को लक्ष्य बना लिया है। पैसा साधन था, वह लक्ष्य बन गया। तकनीक साधन थी, वह लक्ष्य बन गई। इसीलिए साधन बढ़ते गए, पर सुख नहीं बढ़ा। सुख का संबंध साधनों से नहीं, संतुलन से है। जिसने साधनों को जीवन का केंद्र बना लिया, उसने जीवन को हाशिए पर डाल दिया। जीवन का एक और आयाम है मौन। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, वह एक जीवित उपस्थिति है। मौन में जीवन स्वयं को प्रकट करता है, पर आज मनुष्य मौन से डरता है। उसे लगता है कि मौन में वह अकेला हो जाएगा, इसीलिए वह हर समय कुछ न कुछ सुनता रहता है, देखता रहता है। पर मौन में कोई अकेलापन नहीं, वहां पूर्णता है। अकेलापन तब होता है जब मन दूसरों पर निर्भर होता है। जीवन क्या है? यह स्वतंत्रता है। और जीवन क्या बन गया है? आदत। मनुष्य आदतों में जी रहा है। वही रास्ता, वही सोच, वही प्रतिक्रिया। आदत जीवन को सुरक्षित तो बनाती है, पर मृत भी बना देती है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं, सजगता है। हर क्षण नया उत्तर देने की क्षमता। जो सजग है वह परिस्थिति के अनुसार बहता है। जो आदत में जीता है वह अतीत के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जीवन का अंतिम बोध किसी निष्कर्ष में नहीं, एक गहरी शांति में प्रकट होता है, जहां प्रश्न स्वयं गिर जाते हैं और उत्तर देने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जीवन क्या है? यह जान लेने की वस्तु नहीं, हो जाने की अवस्था है। और जीवन क्या बन गया है? एक निरंतर प्रय आस, जिसमें मनुष्य स्वयं को कहीं और पहुंचाने में लगा है। जब यह प्रयास गिरता है, जब कहीं और होने की आकांक्षा समाप्त होती है, तभी जीवन पहली बार अपनी संपूर्णता में दिखाई देता है। तब समझ में आता है कि जीवन कभी खोया ही नहीं था, खोया तो केवल ध्यान था। मनुष्य ने जीवन को भविष्य की आशा में स्थगित कर दिया है। वह कहता है अभी नहीं, अभी समय नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी संघर्ष है। पर जीवन जिम्मेदारियों के बाद नहीं आता, जीवन संघर्ष के बाद नहीं आता। जीवन इन सब के बीच ही घटता है। जिसने यह प्रतीक्षा छोड़ दी, उसके लिए जीवन यहीं और अभी खुल गया। जिसने प्रतीक्षा पकड़े रखी, उसके लिए जीवन एक सपना ही बना रहा। जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान वह नहीं है जो चमकता है, बल्कि वह है जो सत्य है।
पर मनुष्य चमक के पीछे भागता है, नाम, प्रसिद्धि, दिखावा। वह जो है उससे अधिक जो दिखता है उसी पर ध्यान देता है। इसीलिए जीवन सतही हो गया है। गहराई में उतरने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि गहराई में उतरने का अर्थ है स्वयं से मिलना। जीवन का सौंदर्य उसकी अपूर्णता में भी है। सब कुछ पूर्ण हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। अपूर्णता ही गति देती है, खोज देती है। पर मनुष्य पूर्णता की कल्पना में जीता है। वह सोचता है जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं जीऊंगा, पर वह दिन कभी नहीं आता। जीवन हमेशा अधूरा है और इसी अधूरेपन में उसका रस है। जीवन क्या है? यह एक निमंत्रण है हर क्षण जागने का। और जीवन क्या बन गया है? एक टालना। मनुष्य टालता रहता है, आज नहीं कल। ध्यान कल करेंगे, प्रेम कल करेंगे, स्वयं से मिलना कल करेंगे। पर जीवन कल नहीं है, जीवन अभी है। जो अभी को चूक गया उसने सब कुछ चूक दिया। जीवन का सबसे गहरा बोध तब आता है जब मनुष्य यह देख लेता है कि वह जो खोज रहा है वह कभी बाहर था ही नहीं। जीवन क्या है? यह खोज का अंत है। और जीवन क्या बन गया है? एक अंतहीन खोज। मनुष्य खोजता रहता है सही व्यक्ति, सही काम, सही गुरु, सही परिस्थिति। वह सोचता है कि जब यह सब मिल जाएगा तब जीवन सार्थक हो जाएगा। पर खोज स्वयं एक बेचैनी है। जब तक खोज है तब तक शांति नहीं। जीवन की सार्थकता किसी उपलब्धि में नहीं, इस समझ में है कि जो चाहिए था वह पहले से ही उपस्थित है। मनुष्य ने जीवन को भविष्य के साथ बांध दिया है। वह सोचता है जब यह हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, पर भविष्य कभी आता नहीं। वह केवल एक कल्पना है। जब तक भविष्य आता है वह वर्तमान बन चुका होता है, और वर्तमान में मनुष्य कभी ठहरता नहीं। इसीलिए जीवन हमेशा टलता रहता है। वह जीने को तैयार है पर अभी नहीं। अभी उसे कुछ करना है, कुछ पाना है। इस अभी नहीं ने जीवन को चुरा लिया है। जीवन का रहस्य सरल है, पर सरलता को स्वीकार करना कठिन लगता है, क्योंकि अहंकार जटिलता में जीता है। अहंकार चाहता है कि जीवन कठिन हो, क्योंकि कठिनाई में उसे महत्व मिलता है। सरल जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं। इसीलिए मनुष्य समस्याएं पैदा करता है, उलझनें खड़ी करता है। जहां कुछ नहीं है वहां भी वह कुछ खोज लेता है। मन की यह प्रवृत्ति जीवन को बोझ बना देती है। जीवन क्या है? यह सहजता है। और जीवन क्या बन गया है? एक अभिनय। मनुष्य हर समय किसी न किसी भूमिका में है। वह पति की भूमिका निभा रहा है, पत्नी की, कर्मचारी की, नागरिक की। भूमिकाएं निभाते निभाते वह भूल गया है कि वह इन सब से पहले एक जीवित चेतना है। भूमिका बदलती रहती है, पर भीतर का साक्षी वही रहता है। जिसने साक्षी को पहचान लिया उसके लिए जीवन हल्का हो जाता है। जिसने भूमिका को ही स्वयं मान लिया उसके लिए जीवन भारी हो जाता है। आज जीवन का एक बड़ा हिस्सा डर से संचालित है। डर कि कहीं मैं गलत न हो जाऊं, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं अकेला न रह जाऊं। डर जीवन को संकुचित कर देता है। प्रेम जीवन को फैलाता है। जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है वहां डर टिक नहीं सकता। पर मनुष्य ने प्रेम को भी डर के साथ जोड़ लिया है। खो देने का डर, ठुकराए जाने का डर। इसीलिए प्रेम भी पीड़ा बन गया है। जीवन की एक सुंदरता यह है कि वह किसी नियम में पूरी तरह बंधता नहीं। वह बहुआयामी है, रहस्यमय है। पर मनुष्य नियमों में सुरक्षा खोजता है। वह चाहता है कि जीवन भी गणित की तरह स्पष्ट हो जाए। पर जीवन कविता है, गणित नहीं। कविता को समझा नहीं, महसूस किया जाता है। जिसने जीवन को कविता की तरह जिया उसने उसके सौंदर्य को जाना। जिसने उसे गणित की तरह सुलझाना चाहा वह थक गया। जीवन का एक और गहरा सत्य यह है कि अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन दुख है, एकांत आनंद है। अकेलापन तब होता है जब मनुष्य स्वयं से कटा हुआ होता है। एकांत तब होता है जब मनुष्य स्वयं के साथ सहज होता है।
आज मनुष्य भीड़ में भी अकेला है, क्योंकि वह स्वयं से दूर है। यदि वह स्वयं से जुड़ जाए तो एकांत भी उत्सव बन जाता है। जीवन क्या है? यह जिम्मेदारी है, पर उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में समाज समझाता है। जीवन की सच्ची जिम्मेदारी है होशपूर्वक जीना, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति सजग होना। पर आज जिम्मेदारी का अर्थ बना दिया गया है दबाव, बोझ, त्याग। इसीलिए लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, पर सजगता बोझ नहीं, मुक्ति है। जीवन की धारा तब अवरुद्ध हो जाती है जब मनुष्य अपराध बोध में जीता है। वह अतीत की गलतियों को ढोता चलता है। अपराध बोध उसे सुधारता नहीं, केवल उसे कमजोर करता है। सीख सुधार लाती है, अपराध बोध नहीं। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। जो गिरा नहीं वह चला भी नहीं, पर मनुष्य गिरने से इतना डरता है कि वह चलना ही छोड़ देता है। जीवन क्या है? यह क्षमा है। और जीवन क्या बन गया है? गांठ। मनुष्य भीतर गांठें बांधता चला जाता है, क्रोध की, नाराजगी की, शिकायत की। ये गांठें जीवन की ऊर्जा को रोक देती हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो। क्षमा का अर्थ है कि तुम स्वयं को उस बोझ से मुक्त कर लो। जिसने क्षमा कर ली उसने स्वयं को मुक्त कर लिया। आज जीवन का एक बड़ा भ्रम यह है कि खुशी बाहर से आएगी। मनुष्य सोचता है कोई व्यक्ति आएगा, कोई घटना घटेगी और वह खुश हो जाएगा। पर खुशी कोई घटना नहीं, एक अवस्था है। यह भीतर की स्पष्टता से आती है। जहां भ्रम कम होता है वहां खुशी अपने आप प्रकट होती है। खुशी को खोजा नहीं जाता, उसे अनुमति दी जाती है। जीवन का एक पहलू मृत्यु से जुड़ा है, पर मृत्यु को समझे बिना जीवन को पूरी तरह नहीं जिया जा सकता। मृत्यु कोई दुश्मन नहीं, वह जीवन की पराकाष्ठा है। जैसे संगीत की पूर्णता मौन में है, वैसे ही जीवन की पूर्णता मृत्यु में है। जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया वह जीवन से डरता नहीं। वह जानता है कि जो आया है वह जाएगा, और जो जाएगा वही आना जानता है। जीवन क्या है? यह भरोसा है, अस्तित्व पर भरोसा, स्वयं पर भरोसा। और जीवन क्या बन गया है? संदेह। मनुष्य हर चीज पर शक करता है। वह सोचता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। यह संदेह उसे तनाव में रखता है। भरोसे के साथ जीने वाला व्यक्ति गलतियां भी करेगा, पर वह जीवित रहेगा। संदेह के साथ जीने वाला शायद गलतियां कम करे, पर वह जीवन भी कम जिएगा। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य जिसे साधारण समझता है वही सबसे गहरा है। सांस लेना साधारण लगता है, पर उसी पर जीवन टिका है। मौन साधारण लगता है, पर वही सत्य प्रकट होता है। प्रेम साधारण लगता है, पर वही जीवन का केंद्र है। पर मनुष्य असाधारण की खोज में साधारण को खो देता है। जीवन क्या है? यह उपलब्धता है। स्वयं के लिए उपलब्ध होना, इस क्षण के लिए उपलब्ध होना। और जीवन क्या बन गया है? अनुपलब्धता। मनुष्य शरीर से तो यहां है, पर मन कहीं और है। जो यहां है वही जी रहा है, जो कहीं और है वह केवल समय काट रहा है। जीवन कोई लक्ष्य नहीं, एक यात्रा भी नहीं। जीवन स्वयं गंतव्य है, हर क्षण पूर्ण है। यदि तुम उसे पूर्ण रूप से जी लो, और यदि तुम उसे अधूरे मन से जियो, तो पूरा जीवन भी अधूरा ही रहेगा।